से बहुत कुछ ऐसे प्रमाण देखे हैं कि कोई भक्त मानसिक रूप से भगवान की सेवा किए और उनका फल मिल जाता है। उदाहरण स्वरूप भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद एक द्रविड़ देश का एक ब्राह्मण का जो खीर अंगुली जल गई है ना, वो मन ही मन खीर को तैयार किया, पायस अन्न बनाए, भगवान को अर्पण करने ही वाले तो सोचा कि गर्म है क्या, देख लेते हैं। जैसे अंगुली हाथ डाला, मन ही मन यहाँ रियल में देखा, हकीकत की जिंदगी में उनका अंगुली जल गया है। तो इसका मतलब कि भगवान सच में स्वीकार करते हैं कोई भी चीज़, चाहे मानसिक रूप से हो या हमारे जो स्थूल शरीर के द्वारा रियलिटी में हो। अगर हम लोग सच में भगवान को देना चाहते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। इतिहास का दूसरा उदाहरण वसुदेव और देवकी का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मतलब अवतरण लिए, तो वसुदेव सोचे कि मैं तो बंधा हुआ हूँ लोहे के जंजीर से और मेरे पास संपत्ति भी बहुत सारा है, लेकिन क्या करूं, अभी बंधा हुआ हूं, नहीं तो ऐसे में ऐसी खुशी में तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो वसुदेव ने क्या किया, मन ही मन 100 दान, 100 गौवे का दान, 1000 गौवे का दान, इस ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान, इस ब्राह्मण को उस इतना स्वर्ण मुद्रा दान, वो सब दिया। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक में बोलते हैं ऑथेंटिक है, इसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मन ही मन दिया। तो अभी कोई विचार करे, प्रभु जी तो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मैं मन ही मन राधा माधव के डोनेशन बॉक्स में मायापुर इस्कॉन में मन ही मन दिया 1 लाख रुपया, उसमें होने वाला नहीं कुछ, उसको आपको प्रैक्टिकल करना है। अपने आप जाएगा। हाँ नहीं तो अपने आप जाएगा। नहीं तो हम लोग तिरुपति बालाजी के संबंध में वो जो घटना जानते हैं, एक व्यक्ति तिरुपति बालाजी गए थे, बोले कि प्रभु आप ये काम कर दीजिए, ये जो 100 रुपया जो होगा ना, उसमें 50 रुपया मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा। ऐसा कुछ था। जो उनका एक बच्चा हुआ, हाँ तो बच्चा हुआ, बोले कि अगर एक बच्चा हुआ तो मैं तिरुपति बालाजी को सौंप दूंगा। तो जाके क्या हुआ, बच्चा हुंडी में गिर गया, है ना। तो उनका भाव क्या था कि मैं बच्चे को वहां पर नहीं दूंगा, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी उनको अपने शरण में ले ली। बोले कि 50% जो है आप देना नहीं चाह रहे थे, तो 50% में पहले ही मतलब कलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग को सोचना है, देश काल पात्र अपने बुद्धि, एक्चुअली भगवान से चालाकी नहीं करना है, विनम्रता पूर्वक। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, या शुद्ध गोस्वामी बता रहे भागवतम में, कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता पिता और पुत्र का जैसा होना चाहिए, लविंग रिलेशनशिप, कि पिता सब कुछ प्रोवाइडिंग कर रहे हैं हम सबको, और पुत्र को क्या करना है, वैसा ग्रेटफुल, कृतज्ञता ज्ञापन करना है। हाँ, तब ये प्रेम रिलेशनशिप रहे। और अगर पुत्र सोचे नहीं 500 रुपया तो कल पिताजी दिया है, अब एक दूसरा फंदी करेंगे, दूसरा एक टेक्निक अपनाएंगे, मुझे 1000 रुपया चाहिए, तीसरा दिन एक दूसरा टेक्निक, वहाँ पे जो है ना साइकिल पंक्चर हो गया, वहाँ पे 100 रुपया देना पड़ा साइकिल के। तो ऐसे करेंगे तो भगवान के साथ रिलेशन, मतलब वो पिता पुत्र का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पिता समझ लगे इतना पैसा दे रहे, ये कर रहे क्या कर रहे हैं, पिताजी समझ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार हमको उस पुत्र की तरह होना है कि पिता देख रहा है सब कुछ, तो मुझे जितना कुछ चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो और इतना दिन तक भगवान मुझे टेक केयर किया, और भविष्य में भी भगवान श्री कृष्ण मेरा टेक केयर करेंगे। तो मुझे जस्ट उनका भक्त बनना है, उनका काम वो करेगा, मेरा प्रोवाइडिंग सब कुछ, एनीथिंग पालन करना। मेरा काम है उनके प्रति शरणागत होना। भगवान क्या उम्मीद किए हमसे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है, सब कुछ रहे, अपना मन मुझ में लगाओ। मय्येव मना दत्स मयि बुद्धि निवेशय। तो ये है शास्त्रों का सार, हमारे आचार्यों का दिया गया। जो जैसे आचार्य लोग हमारे पूर्ववर्ती भक्तगण जैसे भगवान को प्राप्त किया, तो उन सब से हम लोग को सीखना है। जो अभी जो टॉपिक में जो चर्चा कर रहे थे कि प्रभु जी हम भी तो चाहते हैं भगवान को स्वागत करना, लेकिन भगवान तो हमारे सामने नहीं। क्यों, कौन बोलते भगवान सामने नहीं है? राधा माधव है ना, इस्कॉन टेम्पल है ना, वहाँ पे जाकर भेंट अर्पण करो ना, डोनेशन दो ना, वही तो द्वारका में भेंट समान है। द्वारका में जैसे नागरिक लोग भेंट दिए, तो उसी पर का टीओबीपी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, यहाँ पे कुछ डोनेशन करो, है ना, उनकी भक्तों की सेवा करो।
उनका भक्तगण जो उनकी लीला कथा महिमा का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, उनको हेल्प करो, उनको डोनेशन दो, उनको कंट्रीब्यूट करो, ताकि और प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाए, है ना। तो यही तो है भगवान की सेवा करना।